आराम से आराम से। ले लिया आपने? थैंक यू चलो 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 चलो
They started from Bhilwara today morning at 5 o'clock and reached here to the campus. And we are doing a great job by traveling from Delhi to Mumbai, that is India Gate to Gateway of India. And I welcome all the dignitaries to the BPS campus. See, children, to achieve something great like this, you really need to work hard. So strive for more. On paths unknown, their dreams ignite, turning darkness into radiant light. A very warm welcome to one and all present here. Not only dared to dream big, but have also peddled their way into the history books. It is indeed a proud moment for all of us to have amongst us two cyclists who belong to Udaipur, Mr. who are on a 7-day cycling mission. Sunil Ladha, Pro Vice Chairman Sir, Shri Govind Agarwal ji, Shyamji Singhvi, Shabir ji Mustafa and all renowned dignitaries with us. Adorable dip sites to interact with the two cyclists and get motivated by their experience. The most welcome guests are those whose words suggest something to everyone to present a token of remembrance to Mr. Rishabh Jain. Sir, please. Once again request our Honorable Pro Thank you, sir.
Mr. Dipendra Singh Ji Rathod among us. I request our Pro Vice Chairman Sir to please. इस अवसर पर मैं हमारे प्रेरणा स्रोत श्री गोविंद जी अग्रवाल सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधार कर हमारे सम्मानित अतिथियों का शब्द रूपी मोतियों की माला से स्वागत करें। सर आज के इस उत्साह भरे प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे गणमान्य नागरिकों के बीच में विराजमान श्री एस श्याम सिंह जी साहब, श्री सुधीर सिंह लड्डा, श्री सदीर मुस्तफा जी और उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, हमारे बच्चे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स, आज का जोश देखकर ऐसा लगता है कि पूरा युवा भारत हमारे प्रधानमंत्री का सपना आज ही साकार कर रहे हैं। इतना जोश देखकर इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम बुजुर्ग लोग भी उत्साह फील करने लगते हैं और ऐसा लगता है मानो हमारा जो आज ये बच्चों से जो युवा भारत बनेगा, युवा पीढ़ी आएगी, ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही हमारा देश का मान और सम्मान बढ़ाएगी। हमारे बीच में उपस्थित भाई साइकिलिस्ट श्री अकबर भाई एवं श्री ऋषभ जैन, आप सबका DPS उदयपुर के प्रांगण में स्वागत करते हुए बड़ी हर्षानुभूति हो रही है कि हमारे शहर के दो युवा साथी अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री के मिशन स्वस्थ भारत का संदेश को अपने मिशन बनाते हुए इंडिया गेट न्यू दिल्ली से गेटवे ऑफ इंडिया तक का सफर, जो कि करीबन 1500 किलोमीटर है, 7 दिन में पूरा करते हुए पहुंचेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। मुझे इस बात की आप पहुंचे और हमने DPS को जो केंद्र बनाया है, विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए इस संदेश को अपने स्टूडेंट के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। इससे पहले कि मैं कुछ बात कहूँ, मैं इस मेवाड़ की धरा को नमन करता हूँ जिसने सदियों से वीर पुत्रों और वीरांगनाओं को जन्म दिया, जिसने अपने महाबल, अपने पराक्रम, अपने साहस, कलाओं में अपनी निपुणता, साहित्य, संगीत में महारत हासिल करके न सिर्फ इस प्रदेश का बल्कि इस देश का, राजा पूरे विश्व में इसका नाम रोशन किया है। उसी कड़ी में आज भाई अकबर अली और भाई ऋषभ जैन ने प्रधानमंत्री के संदेश स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को लेकर जो इंडिया गेट से निकले हैं और गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचेंगे अपनी 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए, ये वाकई ऐसे साहसी और प्रतिभा लोग उस सूची में अपने नाम को अलंकृत कर दिया है।
और अपने परिवार की जानिब से, बंधुकला परिवार की जानिब से आज के चीफ गेस्ट चेयरपर्सन श्री गोविंद अग्रवाल साहब, विशिष्ट अतिथि शांति जोगी साहब और हमारे समाज के अग्रणी श्री शफीक भाई मुस्तफ़ा, श्री मोदी खुरावाला और हमारे उस शहर के एडमिन श्री दीपेंद्र राठौर साहब और सभी सम्राट या उदयपुर के नागरिक और स्टूडेंट, DPSG, DPS प्रिंसिपल संजय लहवारी साहब, भाई साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपके सहयोग के बिना आज ये भव्य प्रोग्राम संभव नहीं, असंभव है। मुझे My congratulations to both Ironman and Iron Trader for this mysterious and wonderful journey on which you have embarked with your inner motivation. Because I think that externally when we think that what the motive is behind this cycling journey, someone is doing this for Swachh Bharat mission. But you know, the preparation behind it requires a lot of determination and fitness level and also a lot of planning. Because someone who born and brought up in Udaipur went to Dubai and went to China for business purpose, and then again he came here to motivate us for Swachh Bharat mission is something extraordinary. Because someone who is going out of India and living there as a successful businessman and thinking that out of his feeling of patriotism that I should come back to India and do something unique which inspires Indians to be as clean as Dubai and China is. So for that, I have also parted some time out of busy schedule. I was very busy, but Mr. Shabir came to invite me, who is a close friend of Mr. Bandukwala, and I was motivated enough to be here. So I am not very used to give a speech like Bandukwala sir. But I congratulate both of you for embarking on this journey and motivating the youth of TPS school and motivating the city that your journey will be successful. It will motivate us to do something better for a better India and to make India more cleaner and safer place for citizens. Thank you very much. और नमस्ते उदयपुर के नागरिक। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अकबर भाई और ऋषभ भाई को मैं रिसीव कर सकूँ। आइए बैठे यहाँ पर, मेरे साथ ये इनको आपको बच्चों में बताना चाहता हूँ। अभी ताली नहीं बजाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? पहले सुनेंगे। देयर इज अ श्लोक इन भगवत गीता। भगवत गीता में एक श्लोक है, ध्यान से सुनना और उसका मतलब मैं समझाऊंगा। श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठस्त तत्त देवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्थ अनुवर्तते। यद यद जब जब श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करते हैं तो लोकस्थ अनुवर्तते, लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इन दोनों मेरे यारों को, दोस्तों को, इंस्पिरेशंस को यहाँ पे इसलिए लाया गया है, सच में लाया गया है। ये बाहर से निकल रहे थे, मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्यों लाए? ताकि तुम बच्चों से इंटरेक्शन करा सके, बच्चों को इंस्पायर कर सके, लोगों को इंस्पायर कर सके, इसलिए यहाँ पर बुलाया। So they are here only because of you, है ना? तुम बच्चों के लिए बुलाया। और ये जो स्टोरी जब चालू हुई थी तब मुझे, ये तो बाहर से निकल रहे थे, मैंने कहा ना, लेकिन इनको मैंने पकड़ लिया बीच में। मैंने बोला नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन से बात करना है। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अब से देखो, इधर करना सब, इधर देखो, उधर उधर मत देखो कोई भी, है ना? ये तुम्हारे लिए आए। दे ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तुम सोचते हो दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है साइकिल पे जाने में? तो तुम्हारे लिए आए। तो सुनो, देखो, इसकी बात सुनना है।
तो वी वांट यू टू इंटरेक्ट विद दीज टू इंस्पिरेशनल पीपल एंड गेट इंस्पायर्ड। डिसाइड करके जाना आज यहाँ पर, और आप सब आज यहाँ पर प्रण लेके जाना, डिसाइड करके जाना, मन में एक चीज ऐसे काम करेंगे जिससे हम स्वस्थ रहें। ये आज आप याद रख के यहाँ से एक गांठ बांध के जाना कि हाँ आज इन्होंने मैंने कर दिया है, एक दुपट्टे पे बांधा कि ये मेरे को याद दिलाएगा कि आज से आई विल बी हेल्दी, तभी इनका आना सक्सेसफुल है यहाँ पर। एंड यू बच्चा पार्टी नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी, टॉक टू मी, ओके, नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेल्दी। हाय किड्स, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपका। सबसे पहले मैं जितने भी गणमान्य उदयपुर के लोग हैं जो इतना बिजी शेड्यूल निकाल के मेरे लिए और ऋषभ के लिए आए हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और शहीद भगत सिंह की एक लाइन मेरे को हमेशा याद रहेगी है कि कुछ सोते हुए लोगों को जगाने के लिए कुछ बड़ा धमाका करना पड़ता है, क्योंकि धमाके की गूंज ही इन सोते हुए लोगों को जगाती है। तो मैंने भी यही सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं ऋषभ के साथ मिलकर, तभी ये लोग जागेंगे। और बड़ा करना था तो सोचा कि दिल्ली से मुंबई साइकिल पे चलते हैं। तो ये हमारी जो कोशिश है, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको आगे लेके जाएगी। और मेरे लिए ये चैलेंज बहुत ही डिफिकल्ट था कि मैंने पूरी ट्रेनिंग चाइना के अंदर की थी। चाइना का एनवायरनमेंट अलग है, चाइना के रोड अलग है, चाइना का सब चीज़ अलग है। मैंने AQ 360 के अंदर ट्रेनिंग की और दिल्ली आते ही मेरा AQ हो गया 400 अबाउ। टोटली आउट ऑफ सब्जेक्ट, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए। वहाँ ना कुछ पॉल्यूशन है, ना कुछ रोड के ऊपर अपनी बैंड बाजे बजते हैं। दिस समथिंग वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बहुत चैलेंजिंग था। एक तो 1500 किलोमीटर और दूसरा यहाँ की जो कंडीशन को मेरे को एब्जॉर्व करने के लिए, क्योंकि लास्ट 6-8 महीने से हम लोग बहुत डिफरेंट कंडीशन में ट्रेनिंग ले रहे थे। बट ये है कि मैंने जिंदगी का एक ज़बरदस्त फलसफा इन 3 दिनों के अंदर सीखा है। आप लोग शायद दिल्ली जाते होंगे, बाय रोड जाते होंगे, मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, कारों में, बसों में, तो शायद इतना ऑब्जर्व नहीं करते होंगे। मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं इसमें लंबे लंबे हैं, सीधे लंबे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में एक ब्रिज आता है। और जब ब्रिज आता है ना, तो जब आप हिल जाते हैं, आप घाटी आती है, तो आपकी पूरी ताकत आप उसको लगानी पड़ती है। तो वही मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में भी जब मुश्किल हालात आते हैं तो अपना पूरा फोकस, पूरी ताकत, पूरी जुनून के साथ आगे बढ़ना होता है। फिर धीरे धीरे वो सारी परेशानियां दूर होती है, फिर आप डाउन हिल आते हैं। जब आपकी प्रॉस्पेरिटी आती है, आपकी हैप्पीनेस आती है, तब बहुत सी बार हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फोकस हट जाता है। तो उस टाइम पे भी पूरा फोकस रख के उस डाउन हिल जहाँ आप बहुत स्पीड आपको मेंटेन करना है, फिर आप जब स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हो तो वो जो स्ट्रेट रोड होता है कि भाई आप अपनी चीज़ें सब ठीक कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप थोड़ा कुछ ले सकते हैं। इसी तरह जब लाइफ के अंदर जब आप स्टेबिलिटी आए तो आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को थोड़ा वक्त हो। तो ये चीज़ें जो मैंने रोड के ऊपर सीखी है, ऑब्जर्व की है कि वहाँ धूल है, मिट्टी है, गड्ढे हैं, चिलचिलाती धूप है, ये सारी परेशानी आपको लाइफ में आएगी, ये सारी मुश्किलें आपको आएगी। इसको फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है और इनसे कभी भी घबराना नहीं है। फिर आपको रास्ते में पहाड़, नदियाँ, ये छोटे तालाब, ये जो खेत खलियान, वो आपको हमेशा सुख देते हैं, सुकून देते हैं कि जिंदगी में सुकून के पल भी आते हैं। जो खड़े हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं वो आपको स्ट्रेंथ को बताते हैं कि भाई डरना नहीं है, घबराना नहीं है और इसी मजबूती के साथ खड़ा रहना है। कितना भी बड़ा चैलेंज हो तो पूरा करेगा। तो ये जो साइकिल होती है ना, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये साइकिल भी जबरदस्त है यार। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वहाँ पे ढाबे पे रुकते हैं, कभी चाय पीते हैं, तो सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि चाय नहीं यार, साला अपना दोस्त है यार, अपने को किक कर रहा है कि भाग यार, चल निकल। ये साइकिल की चाय है ना, ये दोस्तों की तरह होती है, बहुत एनर्जी देती है। और जब कभी जो पानी की बॉटल होती है, जो पानी की बूंदे होती हैं, जो पानी जो हम पीते हैं, वो ऐसा लगता है कि यार आपकी वाइफ है, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी लाइफ पार्टनर है, जो हमेशा मुश्किल टाइम में उसी से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, उसी से एनर्जी मिलती है। उस पानी की वजह से ही हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, जो हमेशा आपके साथ चलती है। और जो ये साइकिल है,
ये साइकिल ऐसा लगता है कि यार ये अपने माँ बाप की तरह है। इसके दो व्हील, एक माँ है एक बाप है, जो आपका वो भार, आपका बोझ सब सहन करके आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, आपको गति दे रही है, आपको दिशा दे रही है। लेकिन ये साइकिल जैसे माँ बाप की तरह उफ भी नहीं करती है कि यार मैं तुम्हारे बोझ से थक गई हूँ। तो ये जो साइकिल है बहुत इंस्पिरेशन देती है। जब आप हेलमेट पहनते हो साइकिल पे तो ये भाई बहन की जैसे फीलिंग देती है कि यार हम तेरे साथ खड़े हैं, आपको सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी, हमेशा हम तेरे साथ रहेंगे। जो दूसरी छोटी छोटी चीज़ें आपकी फैमिली के लोग होते हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, जैसे आपकी एनर्जी बार है, जैसे आपके ग्लव्स है, आपके शूज़ हैं, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं आपको फैमिली की तरह। और कभी कभी जो सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है बच्चों को, जो हमारी जो छोटी सी लाइट होती है जब हम नाइट को राइड करते हैं, तो वो हमारे टीचर की जैसे मेरे को लगती है कि जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें को सही रास्ता बताती है, हमारे को सारी मुश्किलें से बचाती है। और जब थैंक यू, और जब सबसे ज़्यादा जब हम लोग इस रोड पे चल रहे होते हैं तो बाहर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है और बड़े सा हॉर्न बजाती है, इस कान के पर्दे फट जाते हैं। वो हमेशा आपको अलर्ट करती है कि बी अलर्ट यार, कॉन्शियस रहे भाई, बेपरवाह नहीं होना लाइफ में, कुछ ना कुछ करना है, थोड़ी सी भी गलती की तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो हॉर्न आपको बहुत ही अलर्ट करती है और बहुत ही आपको हमेशा एक्टिव रहने के लिए बोलती है। कभी कभी साइकिल में होता है ना कि मैं आगे निकल गया, मतलब कल मैंने देखा कि मैं बहुत आगे निकल गया। तो जिंदगी में भी हम लोग कभी कभी होता है ना, अपनी एजुकेशन में बिजी होकर, अपने बिजनेस में, अपने मिशन में आगे बहुत निकल जाते, फैमिली पीछे रह जाती है। मेरी गाड़ी और ऋषभ पीछे रह गया तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरी स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए, अगर इसके साथ में अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो कुछ फायदा नहीं है। और कभी कभी ऐसा हुआ कि ऋषभ और गाड़ी बहुत आगे निकल गई, तब मैं घबराया नहीं सही, मेरे पास पानी भी नहीं था कि मैंने कहा यार, ना मेरे पास पैसे भी देंगे कि करेंसी भी मेरे पास नहीं थी। तो मैंने कहा कि नहीं यार कोई बात नहीं, मुश्किल घड़ी आती है जब आप अकेले रह जाते हो, कोई बात नहीं, अगर आप में हिम्मत है और साहस है तो आप अपने आगे बढ़ के आगे लोगों से, और फिर जल्दी उनसे मुलाकात होती है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छोटा सा जो हम हमारे बच्चे बात से बात करना चाहते हैं, हमें बस और मैं जो इस एक्सपीरियंस को शेयर किया, शायद मेरे को लगता है कि बच्चों को तो नहीं मजा आएगा लेकिन बड़े को जरूर मजा आया होगा। और मैं सबका दिल्ली से लेकर उदयपुर तक के सब लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्त राकेश कोठारी का, पूजा भवनी का, और जयपुर में मेरे गुंजन कोतालिया ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, यहाँ पे अब्बास भाई ने, लड्डा साहब ने और बहुत सारे मीडिया दोस्तों ने सब हमारा बहुत भरपूर साथ दिया और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक छोटी सी, अभी शुक्रिया नहीं बोलना है, बच्चों को सुनना है। चलो ठीक है, ओके ओके। The first impression was my only fitness. So I can say that when I was in your age, I started my exercise. So every day I used to do push-ups before going to school. Whenever I get time, I used to go for a running or cycling, whatever. And the vehicle was to go to my school was only cycling. So I started from there only, and then this fitness journey is like just family for me. So I started this way only. तो आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे आप वहाँ पे कल को बैठे मिलेंगे 30 साल बाद, 40 साल बाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जनरेशन बना के रखें, फिटनेस की जनरेशन बना के रखें। छोटे छोटे प्रयास, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर एक्सरसाइज बोलते 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करनी है, अभी आपके पास में जिम्मेदारियाँ कम है, कल को आप बड़े होंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी। इन जिम्मेदारी के दबाव में आप पता है क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिटनेस, अपने शरीर को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे। या टाइम नहीं है मेरे पास में, फिर धीरे धीरे आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी, बीमारियाँ आपको शरीर में फील होने लगेगी, दवाइयाँ चालू हो जाएगी, जांचें आपकी सारी नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। ये अभी नहीं होगा, ये कब होगा जब आप अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, उस लक्ष्य के आसपास कहीं होंगे, तब सब कुछ होगा। बट ये फिटनेस आपके साथ में नहीं होगी। तो जब मैंने ये फिटनेस जर्नी शुरू की थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं आज जैसा दिखता हूँ, मैं 30 साल बाद भी ऐसे दिखना चाहता हूँ, 50 साल तक भी ऐसे दिखना चाहता हूँ, जब तक भगवान ने मुझे जिंदगी दी है तब तक मैं ऐसे दिखना चाहता हूँ। सर आपकी एज क्या है? 42 और अकबर भाई
52. Wow. 42 ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब इन्होंने साइकिल केवल एक बार शुरू करेगी और बिल्कुल ये लगे हुए थे मेरे साथ में। ऋषभ को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं जस्ट एज की बात बताऊँ मैं, सर गिलास जी मेरे इंस्पिरेशन भी आप बता रहे हैं। बात करें तो गिलास जी हमारे साथ में हमारे कंधे पे कंधा मिला के खड़े हो तभी मजा आएगा। Children, let me tell you, when you talk about fitness in Udaipur, Kailash ji का नाम fitness में number 1 आता है, because I know him from many years. Thank you everyone. He is into running, he is into jogging. You can see him on the Fatehsagar every time, wherever we get up in the morning. So I am asking again, okay? Be ready for a shock. Ask, guess the age. 57. This is fitness for you, and I have a question for both of them. यहाँ पे लिखा है ऋषभ सर एंड अकबर सर, यहाँ लिखा है आयरन ट्रेडर एंड आयरन मैन. What is this iron connection between both of you? Is this something to do with the fitness of the palak and green vegetables iron, or something else iron? Want to know the iron connection and also the fitness schedule and the diet you take during these 7 days. Diet schedule of 7 days. सर डाइट शेड्यूल तो ऐसा है कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 5-7 दिन को जो मिल रहा है वो खा लो, उसके बाद जो हमारा मिशन खत्म होगा फिर 7-8 दिन हमारी बॉडी को जो हमने नहीं दिया है, जितने भी न्यूट्रिशन लॉस हुए हैं, हम लोग कंप्लीटली डिहाइड्रेट चल रहे हैं, सो वो सारे साइन हमको फील होते हैं. बट ये होता है कि मिशन है, इस मिशन को कंप्लीट करना है. और मिशन केवल साइकिल चलाना नहीं है, साइकिल के साथ में शहर शहर जा करके आप जैसे लोगों के साथ मिलना है और एक समाज को मैसेज देना है. स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक सिक्के के पहलू हैं. तो अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वच्छ हैं और स्वच्छ हैं तो स्वस्थ हैं. मतलब आप अगर अपना शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे आप अपने आसपास अपने गरीबों से, अपने शहर, अपने देश का ध्यान रखिए. अपनी कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार यहाँ पे उदयपुर आए थे, तो उन्होंने रन किया था फतसागर पर. तो उन्होंने अपने ही भाषण में, अपने ही स्पीच में बोला था कि यहाँ पे उदयपुर शहर में आया तो मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज कि यहाँ पे सफाई है, और जहाँ सफाई होती है वहीं पे ही अच्छा स्वास्थ्य बनता है. तो हमारा ये प्लान है कि अगर हम लोग आज यहाँ से जाएं तो आप जहाँ कहीं भी कुछ लोगों को समझाएं कि हम लोग यहाँ पे कचरा छोड़ के ना जाएं. हम लोग फसाड़ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, XYZ घर को साफ रखते हैं, वैसे हम लोग हमारे शहर को साफ क्यों रखते हैं. हम लोग रनिंग करते हैं फसागर पर सुबह 4 बजे 5 बजे, तो वहाँ पर हम लोग रानी रोड से होते हुए शुरू करते फसार खत्म करते हैं. लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर अपने फायर वर्क कर रहे हैं, ग्लासेस कॉफी के छोड़ के चले जाते हैं. तो मैं अभी ये सोच रहा था कि ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो अपना नेक्स्ट मिशन क्या होगा. नेक्स्ट मिशन ये होगा कि हमारा ग्रुप है मेवाड़ी रनर यूसी साइकिल. अब हम लोग ये मुहिम चलाएंगे कि शाम को जब लोग वहाँ पे बैठे होते हैं कूड़ा कचरा छोड़ते हैं तो उनको मैसेज देंगे, प्लीज क्लीन योर प्लेस, प्लीज दिस इज योर सिटी, क्लीन योर चीज. यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार की भारत माता की जय, हमारा देश को, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट हम कुछ नहीं कर पा रहे. हम अपने शहर को स्वस्थ रखें. Okay, so we have a question from a student. Yes. एक क्वेश्चन था कि कभी आपने लाइक आपके प्रोफेशन में कैलाश सर आप मोमेंट आया कि जब आपको लगे कि आपका डाउनफॉल हो रहा, तो आपकी मोटिवेशन क्या थी और ये मोमेंट कब आया आपको? डेफिनेटली, क्योंकि हमारी जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन भी डालने लगी थी एक्चुअली. इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, चैलेंज योरसेल्फ. मैंने जब जिम शुरू किया था, एक्सरसाइज करनी शुरू की थी, तो मैंने 2 या 4 या 5 पुशअप्स किए थे. मैंने बोले 5 पुशअप्स हो रहे हैं, इसको 10 लेके जाऊंगा, 10 से 15 लेके जाऊंगा, 20 लेके जाऊंगा, 50 लेके जाऊंगा, 100 लेके जाऊंगा. इससे मेरा बीट पावर बढ़ा. हम लोग लाइफ में बहुत सारी जगह डगमगा जाते हैं, बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर, सबके ऊपर. हम लोग बिजनेस में हैं तो उनके ऊपर अलग प्रेशर है, आप लोग बच्चे पढ़ाई के ऊपर अलग प्रेशर है. बट इस प्रेशर को कैसे कम किया जाए? चैलेंज योरसेल्फ. आप क्या कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर? आपके अंदर वो ताकत है कि जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं. तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लड़ना है सिचुएशन से. आप अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और DPS विद्यापुर का बेस्ट स्कूल है. और मैं आप बच्चों को रियली अप्रिशिएट करूँ कि आप बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने हौसले को बनाए रखिए. यस. एक और हाँ जी.
So my question is to both of you that how did you start your journey into cycling? Yes, that's a good question. मेरी साइकिलिंग जर्नी तो बहुत छोटी सी है। मैं तो रनर था। मैं तो रनर भी नहीं, मैं तो आयरन ट्रेनर था। मैंने तो जिंदगी में सिर्फ धंधा सीखा था और धंधा ही करता था। लेकिन कुछ हादसा था जो भाई ने बताया हुआ, फिर उसके बाद चलना भी बहुत मुश्किल था। फिर मैंने रनिंग शुरू की। तो रनिंग से जो साइकिलिंग स्विच हुई है भाई की वजह से हुई है कि भैया आपने रनिंग बहुत कर ली है, अब साइकिल पर कुछ धमाल करते हैं। तो ये साइकिलिंग की वजह से शुरू हुई है। और मैंने जब मेरा 51 फर्स्ट बर्थडे था ना, तो मैंने उसको डिफरेंट वे में सेलिब्रेट किया था। मैंने 151 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। तो उससे मेरा पैशन बढ़ गया। Okay, one more question from student. और आपको कितनी डिफिकल्टीज आई थी साइकिलिंग में? डिफिकल्टी रोज आ रही है। मतलब यहाँ पे हमारे पास पहुँचने के लिए एक टारगेट था कि हम बच्चे वेट कर रहे हैं। बस यही हम लोग सुबह 3 बजे से जगे हुए थे कि ऋषभ निकले, बच्चे वेट कर रहे हैं, मुझे शाम पहुँचना है। तो कहीं पे ऐसी जगह थी जहाँ पे काफी सारा एलिवेशन था, पानी खत्म हो गया, बट ये था कि 1 बजे पहुँचना है, बच्चों को वेट नहीं कराना है। बच्चों को लाइक होता है ना कि एक्साइटमेंट का हमारा इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग आपको शायद लोग वेट कर रहे हैं। तो जो हमारे Okay, so we have one. हाँ, okay, please कर रहे हैं। मैराथन कब करेंगे? ट्राई मैराथन। दिस इज माय नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। बिकॉज मैंने रनिंग कर ली है, मैंने अल्ट्राथॉन की है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर वाली, मैंने साइकिलिंग कर ली है। अब मेरा नेक्स्ट मिशन स्विमिंग है इंशाल्लाह नेक्स्ट 2025। Okay, one more from the student. Yes, please. आप एक दिन में कितना ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब साइकिल में कितने किलोमीटर? आज हम लोग लास्ट 3 दिन में हर दिन हम 250 के आसपास है। फर्स्ट डे जयपुर 260, सेकंड डे भीलवाड़ा 250 एंड टुडेज थर्ड डे आई थिंक आल्सो 250। Okay, so thank you very much. बच्चे हैं, सबके पास एक प्लांट सैपलिंग डीपीए से दिया जाता है ताकि वो जल्द फ्लैग जो अकबर सर है, ऋषभ सर, बॉम्बे जाके फ्लैग उदयपुर का वहाँ पर रहना चाहिए, गिराना चाहिए। एंड प्लीज आई लाइक टू वेलकम कैलाश जी, प्लीज आप ऑनर जितना फास्ट आप साइकिल चलाते हैं, the trainers for our 2 cyclist heroes. Let's clap for them. Okay, easy. It's an honor and privilege for me to extend a word of thanks on behalf of Dalip School Udaipur. I pay my gratitude to Mr. Akbar Ali Mandukwala, the Iron Trader. I pay my gratitude and would like to thank from the core of my heart to Mr. Rishabh Jain and Ironman. Children, you must know to become an Ironman, the title is not only cycling. Somewhere 9 kilometers of swimming, 4 kilometers, correct. 4 kilometers of swimming and 140 or 180 kilometers cycling and 120 kilometers around running, 140 kilometers, 42, correct. So all the things, swimming, running and cycling, all the things are required to get this particular time. From this platform of Dalip School,
I wish to convey my thanks to Shri Abbas Hakim Dukala ji, my provincial Shri Gurudeva. तुम चलो तुम्हारे संग एक आलवा चले your supporters. ये बात केवल तेरे एतवार की है। From this platform, I wish to promise each and everyone, Darshanam Jnana motivated about. This is not only a presentation program, एक सम्मान समारोह के लिए ये ऐसा महत्वपूर्ण अवसर बन गया है कि आज के हजारों बच्चे स्कूल के लोगों एक मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेके देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये जो टाइटल आपको दिया है स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत, ये जो 100% अचीवमेंट को 200% अचीवमेंट में बना देता है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी सपोर्टर्स के साथ में आए हैं इन दोनों एमएलएन साइट्स के साथ, मेरा तहे दिल से धन्यवाद। चल रहा है आपने बोला अकबर सर, ऋषभ सर, ये बात Let's give again a big applause. Okay.